वेलकम टू एनटी वीडियोस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स के ऑपरेशंस के बारे में कि कौन कौन से इसमें ऑपरेशंस होते हैं, स्पेशल मैट्रिसेस कौन कौन सी होती है और उनके कमांड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं मैटलैब की तरफ। ठीक है, ये हमारी मैटलैब ओपन हो गई है। इसमें हम ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले मैट्रिक्स क्रिएट करनी पड़ेगी। मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है, तो मैं एक मैट्रिक्स क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, नॉर्मल सिंपल सी मैट्रिक्स ए क्रिएट कर रही हूँ मैं, इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर या तो हम विद कोमा लिख सकते हैं या विद स्पेस लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब 3x3 की मैट्रिक्स या 4x3 की मैट्रिक्स, 2x2 की मैट्रिक्स, एज योर विश, जैसी हम क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स क्रिएट कर रही हूँ 4 स्पेस 5 स्पेस 7 सेमी कॉलम, ये फर्स्ट रो हो गई आपकी। ठीक है, 2 5 9 सेमी कॉलम, ये सेकंड रो हो गई। ठीक है, उसके बाद 9 5 9 8 6। ठीक है, ये मेरी मैट्रिक्स क्रिएट हो गई ए। ठीक है, अब मैट्रिक्स ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे हैं इसमें। ठीक है, जिसमें ऑपरेशंस में मैथमेटिकल ऑपरेशंस आएंगे जनरली। ठीक है, और कुछ कमांड्स आएंगे। ठीक है, तो वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जैसे दो वेरिएबल्स हमें ऐड करना है तो हम दो वेरिएबल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, उसी तरह अगर हमें मैट्रिक्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो हम दो मैट्रिक्स क्रिएट करनी पड़ेगी, उसी पर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स बी ले ली मैंने, इसे भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर विद कोमा या विद स्पेस क्रिएट करूँगी दो एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है, तो सेकेंड मैट्रिक्स है मेरी 1 स्पेस 5 स्पेस 6 सेमी कॉलम, जो भी आप लिखना चाहो वो दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद थर्ड रो में क्रिएट कर रही हूँ 6 2 1। ठीक है, ये मेरी दो मैट्रिक्स क्रिएट हो गई और ये वर्क स्पेस में भी क्रिएट हो गई। ठीक है, अब मैं इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करूँगी। C इज इक्वल्स टू A प्लस बी। ठीक है, एंटर करूँगी मैं, तो ये दोनों मैट्रिक्स मेरी ऐड होके आ गई। 4 + 1, ये मेरा कर्सर देखिए, फर्स्ट एलिमेंट 4 है, 4 + 1 5, 5 + 5 10, 7 + 6 13। ठीक है, तो ये मेरा एडिशन परफॉर्म हो गया। इसके बाद मैं अनदर वेरिएबल ले लेती हूँ डी। डी इज इक्वल्स टू A माइनस बी। ठीक है, मैं इस एंटर कर दिया मैंने, तो मेरी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। इससे पहले एडिशन परफॉर्म हुआ था। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीपल भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। मल्टीपल ऑपरेशन मतलब एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें A इंटू बी में लिखूँगी। ठीक है, तो ये मेरी मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, A इंटू बी में देख लो, फर्स्ट एलिमेंट 81 है। ठीक है, तो मल्टीपल में आपका आपने जब मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 5 ज़ा 35। ठीक है, और एक और एलिमेंट है 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 42। ठीक है, उन तीनों को हमने ऐड किया है तब जाकर 81 आया है। ठीक है, इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इस तरीके से डिवाइडेशन भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो F इज इक्वल्स टू A/B लिखो। ठीक है, A/B लिखो या B/A लिखो, एक ही बात है। ये एंटर मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन आपके परफॉर्म हुए हैं। इसके बाद आपको अगर मैट्रिक्स की साइज़ पता करनी है, कोई भी मैट्रिक्स आपने क्रिएट करी है, ठीक है, तो उसकी अगर साइज़ हमें क्रिएट करनी है तो उसके लिए एक कमांड यूज़ करते हैं साइज़। ठीक है,
तो मैं साइज़ कमांड यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। साइज़, जिस भी मैट्रिक्स की साइज़ क्रिएट करनी है, ठीक है, या चेक करनी है, वो आप लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर ये सारी जितनी भी मैट्रिक्स वेरिएबल्स क्रिएटेड है, ये सब मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम वर्क स्पेस में जितने भी वेरिएबल्स या मैट्रिक्स क्रिएट है, उनको किसी एक को ले सकते हैं और यहाँ साइज़ कमांड के साथ लिखना है हमें कि कौन सी मैट्रिक्स की हमें साइज़ पता करनी है, ठीक है। तो मैं डी लिख रही हूँ सपोज़, ठीक है। तो ये 3x3 की मैट्रिक्स है, मतलब हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कोई और मैट्रिक्स भी आपने क्रिएट की होगी 2x1 की या 1x2 की, ठीक है, तो वो भी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो एक और मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं, G इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 2 3, ठीक है। ये मैंने क्रिएट कर दी है। इसका अब मैं साइज़ निकालूं तो साइज़ G, ठीक है। मैंने एंटर किया तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। मतलब इस मैट्रिक्स में ये जो G मैंने क्रिएट की है, ये आपका रो वेक्टर है, मतलब इसमें एक रो है। मतलब मैं कर्सर को यूँ चला रही हूँ तो ये रो होती है, और वर्टिकल में इसको शो करूँ कर्सर को तो ये आपके कॉलम होते हैं, ठीक है। कॉलम इसमें 3 हैं, इसलिए 3 आया है, मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू रो की है और सेकंड वाली वैल्यू कॉलम की है, ठीक है। इससे पहले डी मैट्रिक्स की साइज़ क्रिएट की थी मैंने, तो ये 3x3 की मैट्रिक्स थी आपकी डी, ठीक है। ये डी मतलब 3 रोज़ और 3 कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पर 3x3 लिखा हुआ आया था, 3 रोज़ 3 कॉलम्स, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आती है इसमें, रीअसाइनिंग मैट्रिक्स वैल्यूज़, ठीक है। मतलब सपोज़ मैंने ये कोई ए मैट्रिक्स क्रिएट की थी, ठीक है। इसमें मुझे किसी भी रो के किसी भी कॉलम के किसी एक एलिमेंट को चेंज करना है, या हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स की सारे एलिमेंट्स को हमें रीअसाइन करना है। मतलब यहाँ 5 की जगह, जैसे फर्स्ट एलिमेंट मेरा 4 आ रहा है, इसकी जगह पर मुझे 9 करना है, मतलब मैं इसमें वैल्यूज़ को रीअसाइन कर रही हूँ, ठीक है। मैट्रिक्स वही रहेगी, बस किसी एक एलिमेंट को मैं रीअसाइन कर रही हूँ या चेंज कर रही हूँ, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। तो उसे कैसे चेंज करेंगे, तो वो उसके लिए एक कमांड है, तो वो देखो आप, मैं ए मैट्रिक्स पर परफॉर्म कर रही हूँ, ठीक है। ए लिख दिया, जिस भी मैट्रिक्स पर परफॉर्म करना है, अगर बी पर करो तो बी लिखना, डी पर करो तो डी लिखना, ठीक है। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर कौन से एलिमेंट को रीअसाइन करना है या चेंज करना है, ठीक है। मान लो मुझे करना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, ये वाली फर्स्ट रो है 4 5 7 वाली, और सेकंड कॉलम कौन सा है 5 5 5, ठीक है। तो मतलब मुझे क्या करना है, फर्स्ट रो कोमा सेकंड कॉलम, ठीक है। इस वाले वेरिएबल को चेंज करना है मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, और जो चेंज करूँगी वो किसी और वेरिएबल में जाए या नहीं जाए। अगर आप किसी और वेरिएबल में असाइन करना चाहते हैं इसको y इज़ इक्वल्स टू इस तरीके से, तो इस तरीके से हो जाएगा, या फिर हमें तो बस मैट्रिक्स का चेंज करना है, तो हम यहाँ पर सिर्फ ए मैट्रिक्स ही लिखेंगे, ठीक है। इज़ इक्वल्स टू मुझे इसकी जगह पर 9 करना है, ठीक है। मैं एंटर करूँगी, ठीक है। मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब यहाँ पर पहले मेरे पास क्या था, ए में 5 था, ठीक है। ये मेरा कर्सर जो घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 था पहले, अब 9 आ गया। इसी तरीके से सारे एलिमेंट हम चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, रीअसाइनिंग अ मैट्रिक्स वैल्यूज़, मतलब मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को हमने चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेशल मैट्रिसेस आती हैं, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, वंस मैट्रिक्स हो गई, ज़ीरो मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। तो इसको हम क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट में ले रही हूँ उसमें डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए या क्रिएट करने के लिए हमें किस तरीके से टाइप करना है, ठीक है। मैं पहले इसको क्लियर कर देती हूँ, कमांड विंडो को, CLC, ठीक है। क्लियर हो गई। उसके बाद मैं वर्क स्पेस भी क्लियर कर देती हूँ,
ठीक है, ये मैंने वर्क स्पेस भी क्लियर कर दिया है। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स आपकी क्या होती है, द कमांड, इसके लिए कमांड क्या यूज़ करते हैं, DIAG, ठीक है, डायगोनल के लिए मैटलैब के अंदर द कमांड जनरेट्स द डायगोनल मैट्रिक्स, जो कमांड हम यूज़ करेंगे DIAG, वो कमांड, द कमांड जनरेट्स द डायगोनल मैट्रिक्स विद स्पेसिफाइड एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल, ठीक है। डायगोनल का मतलब यहाँ पे जैसे कोई भी स्क्वायर है, मैथमेटिक्स में जैसे सर्किल होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, उसका कोई भी मतलब जो विकर्ण होता है उसको एक तरीके से जो भी बोलते हैं हम, ठीक है, उस तरीके से जो एलिमेंट होते हैं वो आपके मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल बोलते हैं उनको, ठीक है। तो वो सपोज़ मैंने ले लिया जेड वेरिएबल, ठीक है, इस जेड के अंदर आपकी डायगोनल मैट्रिक्स असाइन होगी, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्रिएट करने के DIAG कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है। और पैरेंथेसिस के अंदर हमें वैल्यूज़ देनी है मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स किसके अंदर लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो स्क्वायर ब्रैकेट भी हम इसमें लगाएंगे। उसके बाद कोई भी एलिमेंट लिख दो, ठीक है, तो मैं इसे एंटर करूँगी। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है ये जो एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, ठीक है, 1 2 3, बाकी सब जगह 0 है, ठीक है। तो ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं। उसके अलावा डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के वो सब 0 होंगे, तो इसे डायगोनल मैट्रिक्स हम बोल रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। एक होती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब एलिमेंट्स तो होते डायगोनल ही हैं, लेकिन आइडेंटिटी क्यों बोला है, ये जो 1 2 3 दिख रहा है यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं या नंबर्स हैं 0 को छोड़कर, वो सब 1 1 1 होंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए मुझे क्या करना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए एक कमांड यूज़ करते हैं EYE, ठीक है, EYE। अगर मैं यहाँ 3 लिख दूँगी तो 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। या फिर मैं लिख दूँगी EYE 2, ठीक है, तो मेरी 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट ज़ीरो मैट्रिक्स, जिसमें आपके सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, चाहे वो 2/2 की मैट्रिक्स हो, 2/1 की हो, 3/1 की हो, 4/5 की मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो वो आपकी 0 मैट्रिक्स होगी, ठीक है। मैं कोई भी वेरिएबल ले रही हूँ यहाँ पे, सपोज़ मैंने y ले लिया, ठीक है, y इज़ इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए जैसे सेम डायगोनल की तरह ही है, जैसे DIAG कमांड यूज़ कर रहे थे वैसे ज़ीरोस कमांड यूज़ करेंगे। तो ZEROS ज़ीरोस, और कितने बाय कितने की मैट्रिक्स क्रिएट करनी है वो हम लिख देंगे, यानी कि सेकेंड रो 2 रोज़ होगी और कोमा 4 कॉलम्स होंगे, ठीक है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितने रोज़ कितने कॉलम रखना चाहते हैं, ठीक है। एंटर मैंने कर दिया, तो इसमें 2 रोज़ और 4 कॉलम्स है, ठीक है। ये 2 रोज़, ये फर्स्ट रो, नीचे वाली सेकंड रो, उसके बाद ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ठीक है। तो ये आपकी 0 मैट्रिक्स क्रिएट हो गई। इसके बाद एक वंस मैट्रिक्स भी होती है जिसमें सारे एलिमेंट 1 होते हैं, इवन 0 की जगह पर। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने क्रिएट की थी I3 करके, इसमें बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों बोला था, ओनली डायगोनल एलिमेंट 1 है इसमें, इसलिए इसको आइडेंटिटी बोला था। लेकिन अगर आप वंस मैट्रिक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसमें सारे एलिमेंट आपके 1 होंगे, मतलब 0 की जगह पर भी 1 होगा, ठीक है। तो इसको भी क्रिएट करके देख लेते हैं। कोई भी एलिमेंट ले लिया G, ठीक है, वंस लिखूँगी मैं ONES वंस, ये इसका कमांड है। पैरेंथेसिस के अंदर कितने रो कितने कॉलम मुझे क्रिएट करने हैं, तो वो मैं दे सकती हूँ यहाँ पर 6 रोज़, 5 कॉलम्स, ठीक है, ये मुझे क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो मैं एंटर करूँगी, ये मेरी क्रिएट हो गई 6 रोज़ और 5 कॉलम्स की, आप देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो और सिक्स्थ रो, ठीक है, और 5 कॉलम, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं एक
एक आपका मैजिक कमांड भी होता है मैट्रिक्स के अंदर। ये आपका क्या करता है, इट जनरेट्स स्क्वायर सम ऑफ एवरी रो एंड कॉलम। ठीक है, स्क्वायर रो सम ऑफ एवरी रो एंड कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं मैजिक 2 क्रिएट करूँगी तो 2x2 की बाय डिफ़ॉल्ट जो भी मैट्रिक्स मैटलैब के अंदर होगी वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सपोज़ मैं करके बता देती हूँ, MAGIC। ठीक है, मैजिक 2, तो ये 2x2 की बाय डिफ़ॉल्ट मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगी। ऐसे ही मैजिक 3 लिख सकते हैं, मैजिक 3। ठीक है, तो मैजिक 3 एंटर करूँगी तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी मैट्रिक्स होगी आपकी, ठीक है, मैटलैब के अंदर, वो क्रिएट होगी मैजिक कमांड से। ठीक है, तो ये आपकी कुछ स्पेशल मैट्रिसेस थी, मैट्रिक्स ऑपरेशंस थे जो हमने परफॉर्म किए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो अभी सीखा है मैट्रिक्स ऑपरेशंस और जो भी कमांड सीखे हैं उनके ऊपर कुछ प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे और कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज या प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।